अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फोटेक्स में आप सबको वेलकम। दोस्तों, गालिब ने कहा था कि देखना उन बस्तियों को जो वीरान हो गई, और इसमें कोई शक नहीं कि इंसान ने अपने इस जमीनी मस्कन पर बेशुमार शहर, गांव और बस्तियां आबाद की, जिनमें से कई अब बड़े शहरों का रूप धार चुकी हैं, जबकि कुछ ऐसी भी हैं जो वक्त का साथ न देने की वजह से या तो इस दुनिया से मिट गईं या वो खंडरात की सूरत में अपने माजी का अहवाल बयान करने के लिए अब तक मौजूद हैं, जो कि ये गवाही देती हैं कि उनके उजड़ने का अमल बेसबब नहीं था, बल्कि उनके पीछे कई ऐसी कहानियां हैं जो आज के इंसान के लिए इबरत के कई सबक अपने अंदर छुपाए बैठी हैं। और आज इस वीडियो में आपको ऐसी गुमशुदा बस्तियों के बारे में बताया जाएगा जो अब खंडरात में बदल चुकी हैं और इनमें रहने वालों का नामो निशान तक नहीं। कहते हैं कई बार आंखों का देखा भी धोखा होता है, लेकिन सोचिए कि अगर आपकी आंखों के सामने एक रात में हजारों लोग गायब हो जाएं और पूरा गांव खाली हो जाए, तो क्या आप इसे धोखा कहेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ आज से 200 साल पहले। सबसे मशहूर और खौफनाक तरीके से गायब होने वाला एक गांव जिसका नाम कुलधारा है, ये भारत में राजस्थान के जिला में वाक़या है। इस तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि मुकामी लोग आपको वहां नहीं लेके जाना चाहते। लोग इस जगह से डरते हैं और इससे बचने की कोशिश करते हैं। आप टैक्सी हासिल नहीं कर सकते और इस जगह के करीब नहीं जा सकते। ड्राइवर आपको बताएगा कि कहाँ जाना है। आपको तहजीब का कोई निशान नहीं मिलेगा। ये गांव एक गर्म सहराई इलाके में वाक़या है, लेकिन जब आप इसके करीब पहुंचेंगे तो आपको अपने सर के नीचे एक नाखुशगवार सर्दी महसूस होगी। गर्मी की वजह से आपको कोई सब्जा नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ इमारतों के खंडरात हैं और रेत से ढकी सड़कें। ऐसा लगता है जैसे आप किसी कदीम शहर की खुदाई के पास से गुजर रहे हैं। लेकिन कुलधारा इतना पुराना नहीं। ये 1825 में उस वक्त गायब हो गया था जब ये गाँव तरक्की की तरफ जा रहा था। ये तकरीबन एक कस्बा था जिसमें बहुत सी छोटी छोटी बस्तियों पर मुश्तमिल कम्युनिटीज मिलकर रहती थी। वहाँ के रहायशी ज़राअत में मसरूफ थे और उन्होंने माइंस में जाकर कीमती जिप्सम पत्थर और मादनियात निकाली। लेकिन अचानक रातों रात सब कुछ बदल गया। किसी नामालूम वजह से लोग अपने घर बार छोड़कर भाग गए। कोई नहीं जानता था कि क्यों, और न ही कभी किसी ने इन रहायशियों को दोबारा देखा। करीबी इलाकों में रहने वाले मुकामी लोगों को यकीन है कि ये जगह मलून है, इसलिए वो कभी इसके करीब नहीं आए, क्योंकि वो समझते हैं कि ये किसी दूसरी दुनिया की ताकत का मरकज है। कुछ लोग यहाँ अपने आप को बीमार महसूस करते हैं और कुछ लोग भूत प्रेत को देखने का दावा करते हैं और कुछ लोग गैर माकूल खौफ महसूस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सयाह वहाँ जाना पसंद करते हैं। सबसे खौफनाक नजरिया ये कहता है कि पानी की कमी की वजह से लोग गाँव छोड़कर चले गए। फिर भी ये मामला अजीब लगता है। अगर पानी की कमी होती तो लोग जल्दी में भागने के बजाय मुकाम तब्दील करने का मंसूबा बनाते। इससे भी ज्यादा मनसूफियाना एक अफसाना ये है कि एक जालिम हुक्मरान ने इस बरादरी से बड़े पैमाने पर टैक्स वसूल किया और इसी वक्त इसे कुलधारा के चीफ की बेटी से प्यार हो गया और उसने धमकी दी कि अगर इस लड़की ने शादी से इनकार किया तो वो टैक्स और ज्यादा वसूल करेगा। और इस बात का फैसला करने के लिए इसने इन्हें सिर्फ एक दिन का वक्त दिया। लेकिन वहाँ के रहने वाले रहायशियों ने आपस में यकजहती का कोई मुजाहरा नहीं किया। इसके बरक्स उन्होंने गाँव छोड़ने का फैसला कर लिया। जो लोग इन तमाम अफवाहों पर यकीन नहीं करते वो एक रात यहाँ हैमे में गुजार सकते हैं, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि आप रात को किसी को चीखते हुए सुनेंगे और महसूस करेंगे कि कोई आपके हैमे पर चल रहा है और दस्तक दे रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मजाक की हद तक है? हमारा अगला गांव अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में है। ज्यादा वाज़ेह तौर पर ये एक गांव भी नहीं बल्कि इसे सेंट्रेलिया भी कहा जाता है। ये जगह बिल्कुल बेजान नजर आती है। जले हुए दरख्त, खुश्क घास, खाली इमारतें। यहाँ की तकरीबन तमाम सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें हैं। लोग इन पर कंकड़ छिड़कते हैं ताकि जमीन से हर वक्त उठने वाले घाने धुएं की मिकदार को कम किया जा सके। ये लावारिस जगह 50 साल से ज्यादा अरसे से जल रही है। लेकिन क्या ताज्जुब की बात नहीं कि ये जगह किस चीज की याद दिलाती है? हॉरर गेम साइलेंट हिल के मुसन्निफीन इससे मुतासिर हुए थे। लेकिन टाउन सेंट्रेलिया एक माइंस वाला शहर था जिसमें दुकानें, कैफेज, लाइब्रेरियां और खुशियां थी। रिहायशी लोगों ने कानों में से एंथ्रासाइट कोयला हासिल करने के लिए काम किया। उन्होंने जेरे जमीन सुरंगों में से एक को कचरे के लिए लैंडफिल के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर 1962 में मकबूल वर्जन के मुताबिक उन्होंने कचरे को जलाकर इससे छुटकारा हासिल करने का फैसला किया। लेकिन कूड़े में आग लगते ही ये प्लांट नाकाम हो गया और आग पूरी कान में फैल गई। लेकिन फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सतह की वजह से कस्बे में मौजूद माइंस में होने वाला तमाम काम रोक दिया गया। लेकिन रिहायशी आग बुझाने में कामयाब न हो सके और ये पूरे शहर में जेरे जमीन फैलने लगी। सड़कें और मिट्टी गर्म होने लगी। जहरीला और गाढ़ा धुआं आहिस्ता आहिस्ता गलियों में भर गया। सन 1992 तक इस जगह से लोगों को निकाला गया था। सेंट्रेलिया को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया था और ये कस्बा अब बिल्कुल नागवार लगता था। और कुछ लोगों का ख्याल था कि ये सिर्फ आग लगने की वजह से नहीं हुआ। उन्हें यकीन है कि तमाम लोग वहां से निकलने में कामयाब नहीं हुए और इनकी रूहें अब भी जलती हुई गलियों में चल रही हैं और इस इंतजार में कि कोई आखिरकार इस जलती हुई आग को खत्म कर दे।
जरा एक खुशहाल खूबसूरत गांव का तस्वुर करें जहां लोग ज़रअ जमीन पर खेती बाड़ी करते हैं और लजीज रोटियां पकाते हैं, लेकिन फिर सब कुछ गायब हो जाता है। जमीन पर सिर्फ निशानात बाकी रह जाते हैं और पत्थरों से भरे मकान और बड़े बड़े ज़रअ खेत उजड़ जाते हैं और कोई नहीं जानता कि लिंकनशायर के इंग्लिश गांव गेंसथ्रूप में क्या हुआ था और इसमें क्या बचा। लिंकनशायर के इंग्लिश गांव गेंसथ्रूप में खुशामदीद। आपको घास के मैदान में मिट्टी की दीवारें नजर आएंगी, सड़कों का खाका और घरों और गोदामों की दीवारों पर बमुश्किल तमीज करने वाली शक्ल। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको गांव के आसार तक नजर नहीं आते। ये सिर्फ एक गैर मामूली सबज मैदान है, लेकिन 17वीं सदी में यहाँ जिंदगी परवान चल रही थी। आइए इस राज को हल करने की कोशिश करते हैं। इस जगह का पहला जिक्र 1086 का है, जिस वक्त ये तरक्की कर रहा था। वहाँ तकरीबन 19 ज़रअ खेत थे, एक मिल, एक पुल और एक जगीरखाना जहां लॉर्ड्स रहते थे। कुल मिलाकर इस गांव में 16वीं सदी के रिकॉर्ड से तकरीबन 25 इमारतें नमूदार हुई, जिसकी वजह से ये जगह न सिर्फ दौलतमंद हुई बल्कि तरक्की की रफ्तार भी बरकरार रही। लेकिन फिर 1616 तक ये गांव बिल्कुल लवारिस हो चुका था और साइंसदान अभी तक इस सवाल के जवाब की तलाश में हैं। कुछ का ख्याल है कि गांव में कुछ खौफनाक हुआ था। अहम मफरूजों में से एक जो इस बात की वजाहत करता है कि क्या हुआ, शायद ये ताउन का दूसरा वर्जन था जिसकी वजह से गेंसथ्रूप तरक्की न कर सका। 17वीं सदी में देहाती जिंदगी से शहरी जिंदगी की तरफ आने का आगाज हुआ और बहुत से नौजवानों ने बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने आबाई गांव छोड़ दिए। बास का ख्याल था कि डाकुओं और चोरों के गिरोह गांव में आबाद हुए। उन्होंने गेंसथ्रूप को अपना अड्डा बना लिया और आखिरकार लूट मार की, लेकिन ये सब एक ख्याल है और इसकी सही वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। और दूसरी तरफ एक अच्छी खबर ये है कि नजरियाती तौर पर इस गांव को दोबारा तामीर किया जा सकता है। माहिरीन खंडरात को दोबारा तामीर कर सकते हैं और ज़राअत को दोबारा तहलीक कर सकते हैं। हालांकि इस काम के लिए सबसे मुश्किल हिस्सा फंड्स को तलाश करना है। बिल्कुल ऐसी ही किस्मत आयरलैंड के ईकल जजीरे के छोटे से गांव में भी पेश आई। मिट्टी और भूसे से बने तकरीबन 400 सादा घर वादी के साथ वाक़या थे, जो कि साहिली पहाड़ों के साफ पानी और मिट्टी से बने घरों में रहने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। गांव की बुनियाद 1838 में रखी गई, लेकिन अब इस जमीन में कई टीले और दीवारों के छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं। आसपास की बस्तियों में रहने वाले मुकामी लोगों को ये गाँव याद ही नहीं, या शायद वो कुछ जानते हैं लेकिन किसी से कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन सिर्फ सफरनामे लिखने वालों ने अपनी डायरियों में इसे पुरसुकून और खूबसूरती की जगह के तौर पर बयान किया। और आस पास के बहुत से ऐसे कस्बे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनका भी यही सवाल है कि ये आखिर गायब क्यों हो गया। एक नाकाबिले फहम वाकया जो पूरे गांव को जमीन के चेहरे से दूर कर देता है, एक नामालूम सूफियाना खौफनाक कुव्वत। अगर इस गांव के गायब होने में कोई हैरत अंगेज बात नहीं है तो फिर लोग यहाँ कोई नया मकान क्यों नहीं बनाते? शायद वो किसी चीज से डरते हैं। इसीलिए मुकामी आसारे कदीमा के स्कूल के तलबा ने इस सवाल का जवाब तलाश करने का फैसला किया और सुराग की तलाश में गांव की खुदाई शुरू कर दी। इन्हें पता चला कि 19वीं सदी के वस्त इस जगह पर किसी किस्म की मुसीबत आई थी, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि उस वक्त आखिर हुआ क्या था। शायद कहत का एक खौफनाक दौर आया जिसकी वजह से लोगों ने अपना वतन छोड़कर कहीं और खाना तलाश किया। खुदाई का काम अभी भी जारी है और तलबा 20वीं सदी में सच्चाई से पर्दा उठाने का इरादा रखते हैं। दुनिया भर में बहुत से देहात लावारिस हो गए, जिनकी बुनियादी वजह वहाँ के बाशिंदों की नकल मकानी है। नौजवान जदीद दुनिया से दूर नहीं रहना चाहते, लेकिन वहीं बड़ी उम्र के लोग अपनी आबाई जगह नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वो अपनी आखिरी रिहाइशगाह के तौर पर वहीं रहते हैं। लेकिन रिहाइश के साथ साथ एक और बड़ा मसला जिसका उनको सामना करना पड़ता है, वो मसला दवाई तक रसाई का है। कुछ जगहों पर लोगों को सैकड़ों मील का फासला तय करके करीबी डॉक्टर तक जाना पड़ता है। लेकिन बहुत से देहात अब तरक्की की मंजिल तय कर रहे हैं। जिन कस्बों को ज्यादा फंड्स मिलते हैं वहाँ ज़रूरी कारोबार को तरक्की दी जाती है और इसके अलावा हर कोई शहर की जिंदगी को पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।